ओमकारेश्वर जी, हम तीनों पत्रकार हैं, आप दोनों मेरे से वरिष्ठ हैं। कहीं ना कहीं ये जो एग्जिट पोल वालों से तो गड़बड़ हुई है, लेकिन ये जो दिल्ली के क्लब्स में बैठ के ज्ञान लेना दीपक दादा को रखिए होने, वो सब गड़बड़ हो रहा है। और ये गड़बड़ सिर्फ पत्रकारों से नहीं हो रही है, नेताओं से भी हो रही है। बीजेपी के नेता भी, मैं आपको बता रहा हूं कितने नेता हैं, कई तो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ऑफ रिकॉर्ड बोला नहीं यार हरियाणा में दिक्कत है, हरियाणा में गड़बड़ है। कोई रीड नहीं कर पाया कि जनता क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी रेड इट, योगी आदित्यनाथ रेड इट। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक बात बोली, बटना नहीं है, बटना नहीं है। बहुत अभी आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओमकारेश्वर जी आप समझिए क्या हुआ है। जनता ने एक मुश्त, किसानों ने आके, वही किसान जो बताया जा रहा था कांग्रेस द्वारा कि सिंधु बॉर्डर पे बैठा है, उस किसान ने बता दिया अपने वोट से कि वो सिंधु बॉर्डर पे नहीं बैठा है, वो अपने खेत पे है। अब कौन है सिंधु बॉर्डर पे, वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसने किसके लिए वोट किया है ये आपके और मेरे दोनों के सामने है। ओमकारेश्वर जी, अभी दीपक जी ने कहा कि वहां पर जो फार्मूला है मोदी प्लस योगी और उपयोगी, जो की बात एक बार नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा में कही थी कि योगी और यो जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है वो उसको उपयोगी बनाता है। हाँ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ये जोड़ी इतनी उपयोगी थी तो पिछले उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में ये उपयोगी जोड़ी इतनी क्यों नहीं साबित हुई? हाँ। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो हरियाणा में हुआ है, एक बात तो मैं इस बात को मानने से इस बात को बिल्कुल मैं नकारता हूं, क्योंकि ये किसानों का असम्मान नहीं करना चाहिए। किसानों का जो आंदोलन किसने है किया? वहां पे सिंधु बॉर्डर पे कौन नहीं क्या है? आई एम ऑब्जेक्टिंग टू इट नाउ। नहीं किसने किया अपमान? नहीं ओमकारेश्वर जी, आई हैव टू ऑब्जेक्ट। नो बट आई हैव द राइट टू ऑब्जेक्ट। नो सर, बट आई हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, ये बात आप जानते हैं, बट आई हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट। सर किसी ने अपमान नहीं किया, सर किसी ने अपमान नहीं किया। सर किसानों ने खुद वोट किया है, आपको और मेरे को जरूरत नहीं है किसानों को आवाज देने की। किसानों ने खुद अपनी आवाज है। एंड हिंदुस्तान में वोट, सर भारत के हर एक नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने का ये देखिए। नहीं ओमकारेश्वर जी, हर एक आदमी वोट डालता है। बीजेपी को भी वोट किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। किया होगा, वोट किया होगा, कांग्रेस को भी वोट किया। When will you read the lining? किसान आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते। ये मैं सर, ये अब आप वो खारिज नहीं कर सकते। अब ये आप 750 किसानों की शहादत का अपमान नहीं कर सकते। किसने करा? किसानों की शहादत हुई है, ये सच है, ये सच है। हाँ। अगर हम कहेंगे कि ये किसान नहीं है, सिंधु बॉर्डर पे कौन बैठे हैं? क्या कोई विदेशी बैठा है? नहीं है। एक बात, वहां पर जीत हुई है, कांग्रेस की हार हुई है, ये फैक्ट है। अब इसको बीजेपी सेलिब्रेट कर सकती है और कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि उसको कहां चूक हुई। देखिए अब वो कह रहे हैं आत्ममंथन, मेरी बात देखिए ओमकारेश्वर जी ने ये कहा है, नहीं ये आत्ममंथन जो हर इलेक्शन में हार के बाहर आता है, और ये ईवीएम, देखिए ये जयराम रमेश जी की बात को कोट करना चाहता हूं, प्लीज करिए, कि ये तंत्र की जीत है और तंत्र की हार है। शहजाद, तो ये जो अकेले कर रहे हो शहजाद, ये जो अकेले कर रहे हो चुनाव में हुई, ये गड़बड़ है। तंत्र पे उनको भरोसा है। हाँ। ये उनको ये तय करना पड़ेगा। ओके ओमकारेश्वर जी, जब हारेंगे तब शहजाद कहेंगे कि तंत्र की, तो आप समझिए जब हारेंगे तब ईवीएम नहीं, वहां शहजाद जलेबी खा रहे हैं। आई होप ये अच्छे घी वाली जलेबी है शहजाद, लेकिन हर दिन तो स्टूडियो आ जाते हो, आज जब सच में आने का टाइम है तो आए नहीं हो। नहीं ये गड़बड़ है। ओनली मी एंड शहजाद ऑन एयर विद दीपक दादा। अजीज जी आ रहा हूं, ओनली 3 of us on air right now। नहीं हर दिन स्टूडियो आ जाते हो ऐश्वर्या जी। नहीं क्या देखूं मैं, पहले मेरी नाराजगी है। हर दिन आ जाते हैं दीपक दादा स्टूडियो में। ऐश्वर्या मुझे बोलने का, दीपक दादा को लगे कि मेरे को बोलने का टाइम नहीं देते हो, रुको ये वो। आज जब जलेबी खाने का टाइम है तो अकेले शहजाद, ये कब तक भाई, कब तक? अरे शहजाद ये थोड़ी इतना कंजूस क्यों है शहजाद पूनावाला? शहजाद पूनावाला इतना कंजूस क्यों है? शहजाद प्लीज नहीं इतना कंजूस क्यों? ऐश्वर्या को स्टूडियो में तुरंत पैक करके पहुंचवा दीजिए। कंजूस, आजकल बड़ी आसानी, कंजूस बट यू आर हैप्पी भाई। बीजेपी इज हैप्पी एंड राइटली सो। ओके शहजाद इज हैप्पी, खुश एंड राइटली सो। हरियाणा में अनप्रेसिडेंटेड। हाँ बोलिए शहजाद ऑन एयर। ऐसा है, सुनिए, ये बात आपकी सही है कि ये मैं पार्टी ऑफिस में बैठकर मैं अकेले जलेबी खा रहा हूं। हाँ। पर पवन खेड़ा की सुबह की जलेबी पूरी तरह से अनयूज्ड है, वो आपको भिजवा रहा हूं जल्द से जल्द। डोंट डू अंडर। सुबह उन्होंने मैं बासी चीजें नहीं खाता, उसके मैं बासी चीज नहीं खाता। गालियां देने लगे।
मैं बासी चीज नहीं खाता, है ना, आई लाइक फ्रेश। अच्छा, ओमकारेश्वर जी तो खा लेंगे ना? नहीं, ओमकारेश्वर जी खा लेंगे। क्यों? ओमकारेश्वर दादा भी देसी घी के खाएंगे। अमित शाह इज राइट देयर। अमित शाह पहुंच गए वहां बीजेपी हेडक्वार्टर्स जहां पे शहजाद। गिव मी 10 सेकंड्स एंड आई एम कमिंग बैक टू यू। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं। शहजाद पूनावाला जलेबी खा रहे हैं। बीजेपी इज टू हैप्पी, अनप्रेसिडेंटेड। वहां नारे लग रहे हैं। सेट नेट साउंड खोल दीजिए, नेट साउंड। अनिल बलूनी, मनोज तिवारी, संजय मयूख, वहां पे गौरव भाटिया, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी वहां पे मौजूद हैं। बांसुरी स्वराज, एक एक करके सारे बीजेपी के नेता, प्रेम शुक्ला, सब वहां पे खड़े हैं और वहां पे सब वेलकम कर रहे हैं। आप देखिए जरा, अब देखिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री पहुंच गए हैं, रक्षा मंत्री आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे हुए हैं। बैक टू शहजाद विद विजुअल्स। शहजाद अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। बीजेपी इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। शहजाद। देखिए ऐश्वर्या जी, हम इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि आज जवान, नौजवान, किसान, पहलवान सब ने कहा कि मोदी ने किया हमारा सम्मान। और मोदी क्या है? मोदी मींस प्रो इनकम्बेंसी, मोदी मींस परफॉर्मेंस, मोदी मींस डिलीवरी, मोदी मींस गारंटी पूरी करने की गारंटी। राहुल गांधी मींस डायलॉग डिलीवरी। राहुल गांधी बांटते फिर रहे थे। राहुल गांधी एलओपी के रूप में पहली बार बने तो उनका एजेंडा केवल यह था कि भारत के विरोधियों के साथ खड़े हो जाओ या भारत के समाज को बांटो। और दूसरी ओर मोदी जी ने जो वादे किए हमने पूरे किए, इसलिए आज अनप्रेसिडेंटेड तीसरी बार हरियाणा में सरकार, और केवल हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, मोदी की तीसरी बार सरकार बनना। जहां मोदी है वहां पर गारंटी की डिलीवरी है। और इसका मतलब यह प्रो इनकम्बेंसी वोट है, यह पॉजिटिव वोट है। पर जनता ने एक मैंडेट यह भी दिया है कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो हिंदू समाज को बांटने के लिए और वोट जिहाद करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, आज उसको रावण के पुतले की तरह दहन कर दिया गया है। और यूट्यूब वाला फेक नैरेटिव उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आज मैं ओमकारेश्वर जी से पूछना चाहता हूं। पूछिए ओमकारेश्वर जी, सलाइए ओमकारेश्वर जी। इंपॉर्टेंट नाम है क्या उस पर? आज ओमकारेश्वर जी को, मेरे को नहीं, ओमकारेश्वर जी को लाइए, जवाब दीजिए। पता है ऐश्वर्या 10 सेकंड और, केवल 10 लीजिए, 20 लीजिए। ऐश्वर्या 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। ओमकारेश्वर जी, जो इनके हिसाब से जाट बाहुल इलाके हैं, उन जाट बाहुल इलाकों में हम लोग सीटें जीते हैं ज्यादा, हम एससी इलाकों में सीटें जीते ज्यादा, हम किसान बेल्ट में ज्यादा सीटें जीते हैं, हम लोग हर उस बेल्ट में ज्यादा सीटें जीते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपना फेक नैरेटिव खड़ा कर रहे थे। आज राहुल गांधी का ये किसान विरोधी, जवान विरोधी, नौजवान विरोधी नैरेटिव आज पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये झूठ की फैक्ट्री अब नहीं चलेगी, जलेबी की फैक्ट्री चलती रहे। आपको भी ये जलेबी मुबारक हो। ओमकारेश्वर जी, क्विक काउंट। ओमकारेश्वर जी, ये डिजिटल वाली जलेबी चढ़ाइए मत।